दुनिया सताए, किस्मत रुलाए जिसको कौन हंसाए। यूं न किसी को है दुनिया सताए, किस्मत रुलाए जिसको कौन हंसाए। यूं न किसी को है दुनिया सताए, किस्मत रुलाए जिसको कौन हंसाए। यूं न किसी को है दुनिया सताए। वाह, खूबसूरत, बेमिसाल। किसका नगमा है ये कबीर जो? हमने इसे पहली बार सुना है। मैं जानता नहीं हुजूर, किसी महफिल में कुछ औरतें गा रही थीं, हमें अच्छा लगा, हमने लिख लिया। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। उस्ताद और उनके साथियों को मेहमान खाने ले जाओ और उनके आराम का पूरा ख्याल रखो। क्या बात है मोहम्मद बट, इस वक्त आने की वजह? कोई परेशानी? कुका कबीले की सरगर्मियां आलीजा। क्या उन्होंने फिर सर उठाने की हिम्मत की है? जी आलीजा। और तुम उन पर कहर बनकर टूटने के बजाय हमारे सुकून को बर्बाद करने आए हो? मैं समझा था कि आप... क्या समझे थे आप? कि हम खुद मैदान जंग में लड़ने के लिए उतरेंगे? अगर हमारा काम उन जानवरों से लड़ना है तो फिर सिपह सलार अहमद जू किस लिए हैं? हमारी फौजें किस मर्ज की दवा हैं? मैं शर्मिंदा हूं आलीजा। होना भी चाहिए। जाओ, सलार अहमद जू को हमारा हुक्म दो कि उन वैश्यों का काम तमाम कर दे। कल हम मशरिक की पहाड़ियों की तरफ जाने वाले हैं और तुम हमारे साथ चलोगे। अहमद जू से कहो कि हमारी वापसी से पहले उन बागियों का सर कुचल कर रख दे। जो हुक्म आलीजा। तुम जा सकते हो। अगर यूसुफ शाह इतना ही आराम पसंद और रंगीन तबीयत आदमी है तो हमारी ताकत का सामना करके हमें शिकस्त कैसे दे पाया? क्या मुगल फौज में सिर्फ नाकारा और बुज़दिल सिपाही रह गए हैं? उस इलाके के रास्ते पहाड़ी और दुश्वार है। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। जरूर कोई और भी वजह है। महाबली, मौसम अचानक बिगड़ गया था और हमारी सेना बर्फ के तूफान में घिर गई। राजा साहब, अगर मुगलों के हौसले और इरादे बदलते हुए मौसमों के मोहताज होते तो आज मां बदौलत इतनी बड़ी सल्तनत के शहंशाह न कहलाते। नहीं, यूसुफ शाह के फौजी मंसूबे के पीछे किसी और का हाथ है। सुना है एक काबिल और ज़हीन औरत, उसकी मलिका हब्बा खातून। खैर, जो भी नाम हो उसका, वही। हब्बा खातून एक अक्लमंद औरत है, ऊंचे दर्जे की शायरा। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो हुकूमत के मामलों में दखल देने की काबिलियत रखती है। दरअसल वो एक गरीब किसान की बेटी थी। एक गरीब किसान की बेटी? हम यकीन नहीं कर सकते। जिल्ले सुबहानी, ये सच है। यूसुफ शाह ने उसे फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया और उसे अपनी मलिका बना लिया। यूसुफ शाह उसके प्यार में दीवाना हो गया था। हर राह चलती औरत को मलिका नहीं बनाया जाता।
अगर यूसुफ शाह ने उसे इतना ऊंचा मकाम दिया है तो यकीनन उसमें कोई ना कोई खूबी जरूर होगी। अच्छा ये बताइए, वो मिले कैसे? जिले सुबहानी सब किस्मत का खेल है, वरना एक शादीशुदा औरत, एक सताई हुई और बेसहारा औरत कश्मीर की मलका कैसे बन जाती? वाकई अचंभे की बात है। परियों की कहानी जैसी लगती है ये जिले सुबहानी। यूसुफ शाह, कश्मीर का सुल्तान और एक गरीब किसान की बेटी जूनी। ये जूनी कौन है? मलका बनने से पहले हब्बा खातून का नाम जूनी था, एक अच्छी शायरा। उसकी आवाज में जादू था जिसे सुनकर किसी के भी कदम थम जाते थे। अम्मा, मैं जानती हूँ अब्बा को क्यों लेकर गए हैं। मेरी वजह से। तेरी वजह से? क्या कह रही है तू? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अम्मा, कल कुछ हुआ था, मुझे माफ कर दो अम्मा। मुझे तुम्हें और अब्बा को बता देना चाहिए था। क्या बता देना चाहिए था? और तू इस तरह मुस्कुरा रही है? कल जाफरान के खेतों में सारी औरतें मेरा गीत गा रही थी, मैं भी उनके साथ गा रही थी। मैं खेतों से गुजरकर पहाड़ी के जंगल की तरफ अपनी रवानी में बढ़ती गई। नए नए शेर मेरे दिल से उभर कर जबान पर आने लगे। मैं गाती रही,